भाई साहब 2 चाय देना। ए राजू। हाँ भाई। मैं काफी दिन से देख रहा हूँ ये लड़की एक ही कपड़ा पहन के आती है। नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं होंगे तो हम दिला देंगे। तो दिला दो। नाप लेने के लिए इसे अंदर बुलाओ। बहन, जीजा तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? अंदर चलोगी तो पता चल जाएगा। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो माँ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो।
गरीब आदमी की इज्जत ही जायदाद होती है। आपने इस जायदाद को बचा दिया। भगवान करे तुम्हें हमेशा सुख शांति मिले। रानी के पाँव छू। इसकी जरूरत नहीं माँ जी, आप जाइए। तुमको मेरी इज्जत की परवाह है कि नहीं? मार खा के आगे तुम। मैंने उसे 2 कौड़ी का समझा, मगर टकराने के बाद पता चला वो मुझसे ताकतवर है। कैसा ताकतवर? मेरा नाम लेकर उसे जेल में डलवा दो तुम। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जनता उसे बहुत चाहती है। ये पुलिस भी जानती है। अगर ये बात है तो जाकर चुपचाप उसकी जिंदगी खत्म कर दो। आने वाले इलेक्शन में मैं जिस पार्टी को बोलूंगा उसे ही वोट डालना। नहीं, जिसको मैं बोलूंगा ग्रुप का लीडर मैं हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अपने ग्रुप का लीडर हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं सबका लीडर हूँ। बंद करो, अरे बंद करो। मैं यहाँ का नेता हूँ। ओह, नेतागिरी शुरू हो गई। थोड़ा सा पानी क्या अंदर गया तो बकना शुरू हो गया। मैंने तो दारू पीने में पीएचडी की है, तो मैं कितना बकूंगा। तुम मेरी बात सुनो। तेरी बात नहीं सुनेंगे, चल जा। रघु, देर हो रही है, चलो। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे दुश्मन को आपका दुश्मन समझ के मारने गया था, मगर आपके दोस्त को अपना दोस्त समझ के छोड़ दिया। मेरा दोस्त? आपकी बेटी का दोस्त आपका दुश्मन तो नहीं होगा? रघु, रघु, क्या हुआ रघु? क्या हुआ? राजपाल, क्या हुआ इसको? आज थोड़ी ज्यादा हो गई माँ जी। हाँ। अब तू माँ के सामने भी दारू पीना शुरू करेगा? बचपन में तेरी गोद में सर रखकर मैं दुख मिटाने के लिए सो जाता था, मगर अब ये दारू ही मेरा तुम सहारा मुझसे है। छिपकर दारू पीता तो मैं तुम्हें छोड़ देती, मगर माँ के सामने तू अगर दारू पिएगा तो वो नहीं देख पाएगी। माँ, तेरी खुशहाल जिंदगी देखने के लिए मैं जिंदा हूँ, मगर तू ऐसा काम करेगा तो अच्छा होता कि मैं तेरे बाप के साथ ही मर जाती। माँ, तुमने जिस लड़की को देखने के लिए और उसकी परछाई से भी दूर रहने के लिए कहा था, आज मैंने उस लड़की को देखा है। संजना, तू किसी से प्यार करती है? क्योंकि तू अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। सच कह रही है? ड्राइवर, क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ?
हंस रहा है। वो तो हंसेगा ही ना, क्योंकि कोई भी बूढ़ा जवान लड़की को खूबसूरत ही समझता है। आजकल की लड़कियां कहाँ खूबसूरत होती हैं, सब पहले की कॉपी करती हैं, समझी? देखो इसको कितनी चर्बी चढ़ गई। आजकल तो जवान पे ही भरोसा किया जा सकता है, इन बूढ़ों पर तो भरोसा भी करना बेकार ही है। हाँ? राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। नहीं नहीं, लल्लू की निकली सवारी, लल्लू की लीला है न्यारी न्यारी। गाड़ी रोको। संजना, वहाँ तो देख। संजना, उसे रुकवाओ तो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको। ओ, क्या हुआ? अरे अरे, दूर खड़े रहिए। मेरा बैल खूबसूरत लड़कियों को देखता है तो शर्माता है। ओह, तुमने बैल को चश्मा क्यों पहनाया? उस ड्राइवर ने चश्मा क्यों लगाया है? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं इसलिए। अरे इधर भी वही बात है। आँख की तकलीफ है तो आपने चश्मा लगा दिया, लेकिन ये तो कितना पतला दुबला दिख रहा है। इसे खाना वाना नहीं देते? अरे ये ऐसा ही रहेगा, इसको शुगर की बीमारी है ना। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इनको शुगर की बीमारी है? मैंने बैल को जीभ लगाया तो मुझे पता चला कि इसको शुगर की बीमारी है। आप क्या इनसे बातें कर रहे? चलो हमको और भी काम है, हटो। ये सब क्या है? क्या है ये सब? आप यहाँ नहीं हो, आगे आगे देखो क्या होता है। अरे ओ लल्लू, आज हमको सब घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? हम अपने बैल को चश्मा लगाए ना, इसलिए सबको जलन हो रही है। माँ को बताकर हम सबकी नजर उतरवानी पड़ेगी। हाँ, माँ माँ। कैसा लग रहा है माँ? ये सब क्या है? माँ, तुम्हें याद है ना कि डैडी ने बताया था कि जब बूढ़े बैल की आंखें खराब हो जाती हैं तो वो ठीक से दौड़ नहीं पाता है। इसलिए हम टाउन जाकर फोटो दुकान में जाकर स्पेशल चश्मा बनवाया। वो कह रहा था अब इनको 100 किलोमीटर तक साफ दिखेगा। आपके पतिदेव तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं जानता है। अब उनको जाके अंदर बताओ, मुझे अंदर कुछ काम है। ए लल्लू, ये बढ़िया सी आइडिया उसे किसने दी? ये आइडिया और किसको आ सकता है? अपने रघु को ही आएगा ना। कल से तुम बड़ा बर्तन लेके आना। क्या डैडी, वो सब लोग बेचारे गरीब हैं, उनके पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और दान देना तो अच्छी बात है ना। तो मैं और ज्यादा भैंस खरीदता हूँ। फिर तेरा दिल जैसा कहे तो वैसा कर। मेरे अच्छे डैडी। हम इस साल मंदिर में पूजा धूमधाम से करेंगे। बोतल है ना? बोतल के बिना धूमधाम थोड़ी ना हो सकता है। फिर ठीक है। वो देखो राम जी आ रहे हैं। ये सब क्या है? मैंने आपको कितनी बार कहा, तौलिया कमर में मत बांधा कीजिए, कंधे पर डालकर चलिए। ये तो आपकी इज्जत के लिए। इज्जत दिल में हो, बस इतना काफी है। आपके सामने हाथ जुड़ ही जाता है। ये आप सब लोग एक साथ किधर जा रहे हैं? मंदिर के त्योहार के लिए चंदा लेने जा रहे हैं। हाँ। इस साल आपसे भी चंदा लेने के लिए मंत्री जी ने कहा है। कौन मंत्री? हाँ, मंत्री जी ने। देखिए, अनाथ आश्रम में खाना खिलाने के लिए पैसा मांगिए, और गरीब लड़की की शादी के लिए पैसा मांगिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो बताइए, उसके लिए पैसा मैं दूंगा, मगर मैं मंदिर के लिए पैसा नहीं दूंगा। ये बात आप लोग जाकर अपने मंत्री से कह देना। जो मंदिर में पैसा नहीं देगा उस गांव में रहने के लायक नहीं है। मेरी बात सुनो, अभी पंचायत जमा करो। पार्लियामेंट भी बैठे तो उससे पैसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में पैसे ही अरे मैं राव जी की बात कर रहा हूँ, तुम पार्लियामेंट की बात कर रहे हो। भगवान नहीं है ये सोचकर राव जी का परिवार मंदिर नहीं आता है, तो मंदिर के त्योहार के लिए वो पैसे कैसे देंगे? अब तक नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मगर अब मैं एमएलए हूँ, मंदिर की जिम्मेदारी अब मेरी है।
ऐसा लग रहा है कि अब तुम सोए हुए शेर को जगाओगे। वो अभी तक पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं है। अगर कहीं वो पॉलिटिक्स के चक्कर में आ गया और कहीं वो एमएलए बन गया तो आपको फिर पंचायत मेंबर के बोर्ड की सीट भी नहीं मिलेगी। दूसरा मौका नहीं आएगा क्या? उसे मैं देखता हूँ। माँ, हम दोनों यहाँ दिन रात इतनी मेहनत और मजदूरी करते हैं और तुम समझाती क्यों नहीं डैडी को? समझाओ ना। मेरी तरफ से भी समझा देना। अरे बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हाँ, आप घर में तो कुछ काम करते नहीं, कम से कम इसे तो नहलाया होता। 3 दिन हो गए इसे नहाए हुए। मैं जा रहा हूँ इसे नहलाने। ये कौन सा खेल है? ये एक नए तरह का खेल है। ओह, दिल्ली में तो ये नहीं खेलते, सिर्फ लेकिन क्रिकेट। मुझे ये खेल बहुत अच्छे से आता है। हमेशा मैं जीतती हूँ इसमें। अरे दे दे, अरे दे दे मेरी धोती दे दे। हाँ? दे दे मेरी धोती। अरे मैं नंगा हूँ, ये मेरी क्या हो धोती रहा दे है? दे। ये पति पत्नी का झगड़ा है, देखने में मजा आएगा। चलो चलो देखते हैं। अरे दे दे मेरी धोती, जल्दी दे दे। नहीं दूंगी। सब लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे नहीं शर्म दूंगी आ मैं, रही है। जाओ। अरे मेरी इज्जत जाएगी रे। दे दे मेरी धोती। नहीं दूंगी, नहीं, छोड़ो। संजना, ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शादी करने के बाद 2 साल तक तो वो सही चल रहा था, मगर उसका किसी के साथ चक्कर है, इसीलिए वो रोज रात को घर ही नहीं आता। तुम ही बताओ कौन सी औरत पति के रहते अकेली रात बिताएगी भला? ओह, अच्छा तो ये बात है। अरे दे दे ना मेरी धोती, दे दे ना। नहीं दूंगी। पहले तुम बताओ तुम घर आ रहे हो या नहीं? दे दे। अरे सिर्फ घर पे ही तो नहीं आता हूँ, बाकी मैंने तुझे क्या कमी किया? खाना दिया, सब कुछ हाँ, दिया। तो क्या मेरे घर पर कपड़ा नहीं मिलता था? तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्या है? सुन, ये अलग तरह का झगड़ा ये है। चुप कर, तू कुछ नहीं जानता है। ये नया तमाशा। क्या रे, तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो, इसका राज क्या है? नहीं कोई तू राज चुप नहीं कर। है। भाभी जी आप बताइए। वो क्या है ना, ए तुझसे कहा ना, थोड़ी देर चुप कर। आप बताइए। पहले ये बराबर घर में खाना खाने आते थे, मगर आजकल बाहर ही खाना खाते हैं। क्यों रे, बाहर क्यों खाता है? शुरू में इसका खाना तो अच्छा लगता था, मगर अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाहर खाना पड़ता है। दिन में आप कहीं भी खाना खाओ, लेकिन रात में तो घर पे आ जाया करो ना। भाभी जी, इसे आपके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता, तो इसे रात का खाना बाहर खाने दो। लेकिन रात का खाना खराब हो जाता है ना। रात का खाना खराब हो रहा है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा तरीका है रात के खाने को खराब होने से बताइए ना, वो बचाने के क्या लिए। है? आज से खाना खाने के लिए रात को मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। चलो हाँ, चलो यहाँ से। हाँ, आज यहाँ हम से चलो। तीनों समय का खाना खाएंगे। चलो भागते। अरे भाग रहे हैं? मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, ये भाग रहे हैं। ए, हाँ? तू क्या सोच रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? आप वहाँ खाना खाने गए तो वहाँ क्या होगा यही सोच रहा था। क्या होगा मेरे जाने से? चल बिल्ली को नहलाते हैं। चश्मा वाले, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? आपका फैसला बहुत बढ़िया था। उन दोनों के बीच ऐसा क्या लफड़ा था, आपको पता चला? आपने तो देखा होगा, आपको पता नहीं चला क्या जो आप मुझसे जानना चाहती हैं? जैसे कि उस औरत ने बताया, वैसे आपके घर में भी खाने की तकलीफ है क्या? ओह, चलो संजना, भागते हैं यहाँ से। चलो जल्दी। अरे यार, ये सब लोग खाने का नाम सुनते ही भागने की हाँ, लगते ऐसा हैं। क्यों? खाने के मामले में तो हम ही तो नंबर 1 है। हाँ। ये क्यों इतना दुखी दिख रहा है? रघु, क्या है डैडी? अरे बिल्ली को नहलाने लेकर गए थे, मगर वापस खाली हाथ आ गए। बिल्ली तो मर गई। मर गई? बिल्ली को नहलाया तो वो ठंड से कांपने लगी। ठंड लगेगी तो कांपेगी ही। मैंने उसका पानी निकालने के लिए क्या किया? उसे निचोड़ दिया। आए? अच्छा, आप लक्ष्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? रघु, जिस गाय को बच्चा है वो दूध देती है। लक्ष्मी ने अभी तक बच्चा नहीं दिया। बच्चे के लिए उसे जो भी चाहिए वो सब उसे खिला दो। इसको खिला के कुछ नहीं होगा, गर्भवती कराना पड़ेगा। गर्भवती करना है? मुझे बताइए उसकी दुकान कहाँ है, मैं उसे अभी गर्भवती करवा के ले आता हूँ। मैं कैसे समझाऊं? मैं क्या करूं? रघु, अपना उधर अम्बावास है ना, उधर उसके पास एक बड़ा सा बैल है, उधर एक गर्भवती भी हो जाएगी और उसके बाद ये बच्चा भी दे देगी। मतलब जो अम्बावास के पास जाता है, जिसको बच्चा नहीं होता है उसको भी बच्चा हो जाता है, करेक्ट? बिल्कुल सही। तो चलो। तू घर जा, मैं लेकर जाता हूँ। डैडी, आपको दुनिया नहीं मालूम है, मैं भी आपके साथ आऊंगा। चलो चलें, चल। ये कह रहा है मैं भी साथ में, अब क्या होगा भगवान जाने। नमस्ते जी। नमस्ते। डैडी जी, मुझे भी नमस्ते करने के लिए बोलो ना। बेटी,
मेरे लड़के को भी नमस्ते कहो। नमस्ते छोटे मालिक। बेटी, तुम क्यों इस पीपल के चक्कर लगा रही हो बताओ? तो क्या करूं मालिक, 6 साल तक मैंने अपने पति का चक्कर लगाया, कुछ नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ, इसीलिए इस पीपल का चक्कर लगा रही हूँ। बेटी, इस पीपल के चक्कर काटने से तुम्हें बच्चा नहीं होगा। डॉक्टर से मिलो, बच्चा हो जाएगा। अरे अरे रुकिए डैडी। हाँ? अरे डैडी, आपको तो पता ही है ना कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ भी नहीं होता है। मैं उसे समझाता हूँ। हाँ। देखिए, आपको यहाँ चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सीधा अम्बावास के पास जाइए। क्या कह रहे नहीं हैं नहीं, कुछ नहीं। अमावस्या के दिन पेड़ का चक्कर नहीं लगाना चाहिए, बोल रहा है। डैडी, जाने से नहीं खरीद लेंगे, चल। हाँ? ये खेत में कपड़े कैसे उगे? जी मैं हूँ। तू है। तेरा बाप किधर है? उधर है। ए, तू तो खेत के बराबर भी नहीं है। तू क्या काम करेगा? तूने इसको पैदा किया है या खरीदा है? पैदा किया है। चल बेटी, आराम से बैठ, आराम से। थोड़ा आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। खाने के वादे हैं मगर तुम लोगों का पेट आ जाता क्यों है। रे, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है हमारा क्या? काम बिगड़ गया ना। अगर तुम लोगों को काम नहीं है तो घर जाओ ना। मेरा पति अस्पताल में बीमार पड़ा है, मैं कमाऊंगी तभी तो खाऊंगी। तुम्हारा पति अस्पताल में है, देखने से तो तुम्हें अस्पताल में रहना चाहिए। ए लल्लू, हाँ? उस औरत को यहाँ बुलाओ। ए चाचा, उस औरत को इधर भेजो। इससे बात करोगी तो तुम बिल्कुल पागल हो जाओगी। जाओ यहाँ से, जाओ। पागल कहीं के। क्या बहन, तुमको अक्ल है कि नहीं? तुमको बच्चा होने वाला और तुम खेत में काम करने कैसे आ वो सकती हो? क्या है ना, तुम कुछ मत बोलो। तुम्हें पता है इस समय में कैसी तकलीफ होती है? भाई अरे तू चुप कर। मेरी माँ ने मुझे पैदा करने में कितनी तकलीफ उठाई है तुझे पता है? मैं काम करके ही अपना परिवार चलाती हूँ। वो सब मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ। ये लो, और बच्चा होने तक काम नहीं करना, जाओ। इस हारमोनियम से आवाज नहीं आती क्या? इसको दबाओगी तभी तो आएगी ना। हमको पता है। हमारी मालकिन के हारमोनियम को तुम क्यों देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। अपनी मालकिन के हारमोनियम को आप ही देखो। हट रे। ए, तुमको तो काम पे भेजा था, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं इस लड़की का हारमोनियम देख रहा था। तुम सबका काम क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें सीखना तो अपने घर पे जाके सीखो ना। संजना, सीखना है? हाँ, मालिनी के बारे में आप नहीं जानते। हारमोनियम सीखना इतना आसान नहीं है, 2 महीना लगेगा तो भी नहीं सीख पाओगे। ये जब हारमोनियम बजाती है तो बारिश होने लगती है। हाँ हाँ भाई, इसको बजाने से बारिश होती है, ये तो मैं भी सुना हूँ। अरे तू संजू, हाँ, एनएससी बिल्डिंग वाली बात भी बताओ। बता दूं? हाँ। एनएससी बिल्डिंग जब 2 माला बनी ना, तब मालिनी ने हारमोनियम बजाया था तो वो तुरंत बड़ी हो गई थी। इतना असर हुआ था इसके वो तो हारमोनियम आपको का। देख के ही पता चलता है। ए, क्या हारमोनियम दिखा के हमें बेवकूफ बना रही हो क्या? बहन जी, हम लोगों ने बहुत से हारमोनियम देखे हैं और गली के नुक्कड़ भी देखे हैं। हाँ। हमारे पास भी बहुत दिमाग है। क्यों भाई साहब, शुरू करें? झुमका तेरा झुमका, तेरा झुमका, तेरा झुमका, झुमका तेरा झुमका, तेरा झुमका, तेरा झुमका। अरे 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 अरे। अरे चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। ना यूं मटक उल्फे झटक, गाना सुना के हमको ना दबा, हम खुद के हैं यहाँ बादशाह। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। हम है राजा अपने सुर के, हमसे आगे कोई नहीं है। हम दीवाने मूछ ताने, तो डर के कोई न आए सामने।
यही सच है, हाँ हाँ सच है, हमको मानो, हाँ हाँ मानो, ऐसे डरो ना, हाँ डरो ना, अब गाना, हाँ हाँ गाना, सारे गमा बदनी सा, सारे सारे गमा बदनी सा, नहीं तो मानो हमको सुरों का बादशाह। हे चलना लचके मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। हे चलना लचके मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। ना यूं मटक जुल्फे झटक, गाना सुना के हमको ना दबा, हम खुद के हैं यहाँ बादशाह। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। हर दिलों का राज मैं जानूं, दिल में क्या है सब पहचानूं। कौन उठाए कौन गिराए, प्यार में ये हम बताएं। हमसे पूछो, हाँ हाँ पूछो, हमसे जानो, हाँ हाँ जानो, इनको समझो, हाँ हाँ समझो, जल गई वो, हाँ हाँ जली वो। यही है जो जलाए हमको, यही है जो जलाए हमको, हम जलाने के भी हैं बादशाह बादशाह। हे चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। हे ना यूं मटक जुल्फे झटक, गाना सुना के हमको ना दबा, हम खुद के हैं यहाँ बादशाह। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। चलना लचक के मटक के, अरे गिर जाएगा तेरा झुमका। मालिनी, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं डैडी, मैं यहीं रहूंगी। देखो, अगर तुम किसी हिल स्टेशन जाना चाहो तो जा सकती हो। ओहो, मैं हिल स्टेशन जाकर बोर हो चुकी हूँ, मैं यहीं रहूंगी, मुझे अच्छा लगता है यहाँ। क्या कर रही हो, तुमको यहाँ पे अच्छा लगता है? तुम देखना 2 दिन में बोर होकर दिल्ली आ जाओगी। ए लल्लू, एक बात बता, वो हारमोनियम खेत में बैठ के क्यों बजा रही है? पता नहीं। पता करूं? हारमोनियम वाली क्या है? बाकी औरतें जैसे खेत में धान बोती है फिर साफ करती है, पर आप लोग हारमोनियम क्यों बजा रही हैं? यही रघु सर पूछ रहे हैं। संजू, अब मजा देख। चश्मा वाले, हारमोनियम बजाकर धान उगाऊंगी, फिर छोटे से बड़ा कर दूंगी। देखिए फिर शुरू हो गई। मैंने इसके गाने की थोड़ी तारीफ क्या कर दी तो कहती है हारमोनियम बजाकर धान उगाऊंगी, फिर इसे छोटे से बड़ा करूंगी। अरे तो उसमें क्या हुआ, मैं अभी बता देता हूँ। तुझे तो पता मैं बचपन से ही बुद्धिमान हूँ और आज तक पूरे गांव में मैं किसी से भी नहीं आ रहा हूँ। तूने कभी बताया नहीं उसे? सवाल तो पूछने पड़ेंगे चुप ना। कर, तू यहाँ बैठ और तमाशा देख। मैं उससे सिर्फ 2 सवाल पूछता हूँ। ए लल्लू, अभी तो बकरी का बच्चा था, वो बकरी का बाप कैसे बन गया? सुनिए मैडम, इधर तो बकरी का बच्चा था, किधर गया? मैंने बताया था ना आपसे, मैं छोटे को बड़ा कर देती हूँ, बकरी के बच्चे को उसका बाप बना दिया। आपने तो कहा था धान बड़ा करेंगे। धान उगाने के लिए दूसरा राग है, ये राग बकरी राग था, समझे कुछ? देख,
उस हारमोनियम के अंदर जरूर कोई राज छुपा है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, पर आपने माना ही नहीं। देख लल्लू, उसमें क्या क्या राज छुपे हैं तू जरा पता करके बता, फिर उसके बाद हम छोटे से बड़ा करेंगे। हाँ, हम बड़ा करेंगे। मांग मेरी भर दे, मांग मेरी भर दे, ओ मेरे साथी, कब आएगा तू, कब आएगा तू, ऐसे न सता तू, मांग मेरी भर दे। नानी, आप इतना दुखी होकर किसके लिए गा रही हो? क्यों गा रही हो? किसका इंतजार है तुम्हें? ये कहानी बहुत लंबी है। मैंने जिससे प्यार किया उसका त्योहार में झगड़ा हो गया था। फिर? उसने जाते समय मुझसे कहा, तुम इधर ही इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। 40 साल हो गए, मैं इंतजार करती रही, वो अभी तक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? सुनो नानी, आप इस हारमोनियम के बारे में नहीं जानती हैं। इसमें सुरों की बहुत बड़ी ताकत है। मैं इस हारमोनियम को बजाकर तुम्हारे प्रेमी को वापस ला सकता हूँ। उसका नाम क्या है? कृष्णा। वो शर्मा रही है। नाम बोलने में शर्मा रही है, इसलिए तस्वीर दिखा रही है। कोई बात नहीं, समझ भाई, वो भी बजाने वाले हैं। हम तो हाथ से बजाते हैं, वो तो मुंह से बजाते हैं। लल्लू, बजाने वाले को बजा कर बुलाता हूँ। अभी देखो कमाल। ए नानी, चलो चलो आओ। ए लल्लू, जल्दी से इसे नीचे रख दे। तुझे पता है बजाने के लिए मेरी उंगलियां कब से तरस रही हैं। वो तो सब ठीक है, कल आपने बछड़े को गधा बना दिया था, ऐसी गलती अब मत करना। बिल्कुल नहीं, आज मैं बजाऊंगा और तुम गाओ। आजा बुढ़ा बालम, यहाँ बुद्धि कर इंतजार। आजा बुढ़ा बालम, यहाँ बुद्धि कर इंतजार। अरे थप्पड़ मार दिया। क्या नानी, मैं तो आपके लवर को आपसे मिलाने के लिए गा रहा था, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो उम्र में तुमसे बड़े हैं, तुम इज्जत से बात नहीं कर सकते क्या? ओहो, इसके लिए थप्पड़ मारा। नानी, हारमोनियम उठाने वाले से मैंने गाना गवाया, ये मेरी गलती है। अब आप नाराज मत हो, अब बैठ जाओ। अब मैं बजाऊंगा भी और गाऊंगा भी। तुमने गाना गाया तो ठीक है, मगर इसने गवाया तो। यहाँ सजने कर इंतजार, आजा साजन नदिया के इस पार। यहाँ सजने कर इंतजार, आजा साजन नदिया के इस पार। छोड़ के तू सारा जहां, इसका जहां तू बसा। छोड़ के तू सारा जहां, इसका जहां तू बसा। कामिनी, कौन है आप? क्या तुम मुझे नहीं जानती? 40 साल पहले मैंने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। मैं वही कृष्णा हूँ। अरे आपका राग निशाने पे टकराया, ये बड़ा होके सामने आया। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे मंत्री बनना है। कल्याण। कामिनी, मेरे स्वामी। ए लल्लू, चल जल्दी से घुमाई से। टंक टिका टिका टुम, टंक टिका टिका टुम, टंक टिका टिका टुम। जरा मेरी बात तो सुनो। तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? संगीत के विद्वान आपसे मिलना चाहते। संगीत के विद्वान? हाँ, कहाँ? उधर।
ला 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 ला। ओ, आइए संगीत के विद्वान से मिलने चलते हैं। आपने बकरी को बकरी का बाप बना दिया, मगर रघु ने क्या किया ये जानती है? क्या? आप कैसे जानेंगी? तुम्हें पता है 40 साल से बिछड़े हुए प्यार को हारमोनियम बजाकर एक दूसरे से मिलवा दिया। क्या कहा? दो प्यार करने वालों को मिलवाया? हाँ, और अब रघु जी पूरी दुनिया घूमेंगे। जहाँ जहाँ भी प्यार में तकरार है, उधर अपना हारमोनियम बजाकर तकरार मिटाएंगे। नानी, पापी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नानी, मैंने तो आप दोनों बिछड़ों को मिलवाया था और आप ही मुझे पापी कह रही हो। गलत गलत राग गाकर बहुरूपियों को तुमने बुला लिया। उसने मेरी इज्जत लूट ली। मेरी वजह से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। मुझे बताइए, कहाँ है तुम्हारी इज्जत? मैं ला कर देता हूँ तुम्हें वापस। देखिए, आप अपनी इज्जत जरा मुझे दे दीजिए, मैं नानी को दे देता हूँ। रुकिए रुकिए नानी। ए लल्लू, तेरे पास इज्जत था तो देना। मेरी इज्जत भी गई, मेरा गहना भी गया। अब मेरा प्यार आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? चल मैं नहीं हूँ। अरे नानी काली का रूप लेकर आ रही है। छोड़ देती हूँ, तुझे आगे देख लूंगी मैं। अरे बाप रे, पहले ये बताइए, ये इज्जत क्या है? वो क्या है, वो क्या है कि हाँ, एक लड़की किसी से प्यार करती है तो आखिरी सांस तक उसका साथ देती है। उसी को इज्जत कहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आपको सबकी मदद करना अच्छा लगता है, वैसे ही आपको प्यार करना भी आता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। चश्मा वाले, मैं हाँ, चलती हूँ। हारमोनी मैडम। संजना, चलो। चलिए चलते हैं। ए लल्लू, चल हारमोनियम उठा। अब नहीं उठाऊंगा। क्या बक रहा है? अभी तक आपने गाया तो ये हाल है। हाँ। अब और गाएंगे तो हाँ। गांव वाले हमारी जान ले लेंगे। वो कैसे? मेरी बात का बुरा मत मानो। हाँ। आप हारमोनियम मैडम से गाना बजाना सीख लो। क्या सोच रहे हो? हारमोनियम मैडम से अब तो हारमोनियम सीखना ही पड़ेगा। मालिनी, मुझे संगीत सीखना है। आप मंदिर नहीं जाते हैं ना? भगवान को भी नहीं मानते? ऐसा कल तक था, मैं अब बदल गया हूँ। हाँ, तो अब संगीत शुरू करें? संगीत शुरू करती हूँ, मगर पहले भगवान का आशीर्वाद ठीक है, ले लो। लीजिए। अब तक आपका सर रागों से खाली था, अब मैं उन्हें रागों से भर दूंगी। आगे कीजिए सर। रघु जी, आप बहुत जल्दी सीख गए। सिखाने वाली भी तो आप ही है ना? अगर कोई सीखना भी नहीं चाहेगा तो भी वो अपने आप सीख जाएगा। आप तो बातें करना भी सीख गए। तुमको देखता हूँ तो बात अपने आप निकल जाती है। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, लड़के सामने दिखते ही शुरू हो जाते हैं। मुझे आपकी एक ही चीज बुरी लगती है। क्या, मेरी आंखें? नहीं, आप अपनी आंखों की ताकत नहीं जानते, वो सिर्फ मुझे पता है। फिर क्या पसंद नहीं है? आप अभी तक बच्चे हैं। अरे बच्चे रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बोतल का दूध पीना बुरा है। ए, पहिया तो उठाओ। पहिया बड़ा है ना? तेरे हाइट के हिसाब से पहिया बड़ा दिखेगा। चल उठा, उठा।
अरे अपना रघु है, क्या बात है? ए, ये गाड़ी का पहिया कैसे निकला है? अरे क्या बताऊं, कोई पागल आदमी आकर पहिया निकाल दिया, इसलिए गाड़ी लुढ़क गई। भाई साहब संभल के, कहीं आपका भी पहिया ना निकल जाए। मैं तुम लोगों के जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। ए चल हट। रघु साहब हमें बेवकूफ बोलकर चले गए। मुझको नहीं बोला, खाली तुमको। मालवी! ओहो, ये सब क्या हुआ? कैसे अरे हुआ? बैलगाड़ी पलट गई, पहले पहिया तो उठाओ। इधर आओ। उठाओ। ए, पहिए को जल्दी से उधर कर दो, नहीं तो वापस मेरे ऊपर गिर जाएगा। पहले बताओ, ये कैसे हुआ? अरे पहले गाड़ी का पहिया निकल गया, गाड़ी पलट गई, उसके नीचे मैं दब गया। रघु जी, आपकी गाड़ी का भी पहिया किसने निकाल दिया क्या? आपने गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हुआ। अब आगे से अपनी गाड़ी का ख्याल रखिएगा, समझ गया ना? बड़ों की बात माननी चाहिए। चल बे। क्यों जी, किसी ने गाड़ी का पहिया निकाल दिया, आपको ख्याल रखना चाहिए ना? क्या आप भी उनकी तरह बात कर रही हो? मेरी गाड़ी का कोई कीला निकाल सके, इसलिए पहले से ही मैंने वो कीले निकाल के रख ली थी। मेरी गाड़ी का कीला कोई निकाल सकता है क्या? देखा, अब मालूम पड़ा मैं कितना समझदार हूँ। क्या है ये? कीला है। ओहो, सर पे। खून। ये तो अच्छा हुआ कि ज्यादा चोट नहीं लगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरा तो पूरा बदन चोट की वजह से दर्द कर रहा है। अब मुझे उठाइए, लगता है अब तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मेरे पास दवा है, क्या मैं लगा दूं? क्या आपके पास दवा है? कहाँ दर्द हो रहा है? अब दर्द कम हुआ? लग रहा है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब? अभी खत्म हो रहा है। ये सब दवाई का कमाल है। हाथ का दर्द तो खत्म हो गया है, लेकिन माथे का दर्द अब भी है। आपके पास और दवाई है या सारी खत्म हो गई है? मुझे बताओ ना। ये दवाई कभी खत्म नहीं होती। आपके पास और दवाई है तो प्लीज मुझे दीजिए ना। यहाँ यहाँ इधर भी। इधर 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 यहाँ अगर मुझे दोबारा कभी चोट लगी तो ये सांसों से सुन ली वो यार।
बिना हमको जीना नहीं, गम का जहर हमको पीना नहीं। यूं न तड़पा ओ जान जान, तुमने जो देखा वो सच था नहीं। सच क्या है यारा कैसे बताए, सच क्या है यारा कैसे बताए, कैसे दिल का हाल सुनाए, कैसे दिल का हाल सुनाए। तू ही मेरा जीवन साथी। सुन ले वो यारा बात मेरी, तुझ में कमी नहीं मुझ में कमी। फूलों का ये घर छोड़ कर जाए तो हम अब जाए कहाँ। दिल में है क्या लब से बयां, तुमसे ही मेरा प्यार जवां। मुझको बुला ले दिल से लगा ले, मुझको बुला ले दिल से लगा ले। अब तो तू ही साथी मेरा, अब तो तू ही साथी मेरा, कोई नहीं दूजा साथी। सुन ले ओ यारा बात मेरी, तुझ में कमी नहीं मुझ में कमी। मुझको बुला ले दिल से लगा ले, मुझको बुला ले दिल से लगा ले। करना जुदा यूं सांसों से। सुन ले वो यारा बात मेरी, तुझ में कमी नहीं मुझ में कमी। ओ, बैलगाड़ी क्यों रोकी? किसी ने रास्ता बंद कर दिया डैडी। कल तक रास्ता बंद नहीं था, आज कैसे हो गया? क्या देख रहे हो राव? ये रास्ता हमने बंद किया है। आज के बाद आना जाना बंद। आपको जाना होगा तो उधर से घूम के जाना। जनता की जगह पर सीमा बनाने वाले तुम कौन होते हो? ये जगह जनता की नहीं है, मंदिर की है। हमने भगवान से पूछ लिया है। भगवान हाँ कर सकता है, मगर ये राव नहीं कर सकता। पहले सब हटाओ यहाँ से। नहीं हटाया तो तोड़ कर जाऊंगा। अब तुम रास्ता खोल रहे हो या मैं सब तोड़ दूं? अब बस करो राव, इस मामले में तुम या मैं देख लेते हैं। हम क्या देखेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। मंदिर की जमीन इनकी है और इस पर इन्हीं का हक चलेगा। मंदिर की जायदाद इसकी जायदाद कैसे हुई? हाँ, भगवान तो जनता के लिए हैं। डैडी ये रास्ता बंद है तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। चलो। नहीं जाऊंगा। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। हमने कोई गलती नहीं की। ये सब मैं तोड़ दूंगा। ए गड़ासी दे। लाठी दे। अगर आप झगड़ा करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। रुको रघु, तुम कहाँ जा रहे हो? डर गए क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। पहले आप घर चलिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। चलो गाड़ी में बैठो।
राव डर के मारे यहाँ से जा रहा है, ये मत सोचना। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए जा रहा है। तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? मैं जानती हूँ आपके डैडी और मेरे डैडी में दुश्मनी है, मगर ये दुश्मनी इतनी गहरी है ये मुझे आज पता चला। मुझे डर लग रहा है हमारी शादी होगी या नहीं। तो क्या तुम अपने पिता के डर से मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगी? नहीं रघु, अब तो मैं बालिग हो चुकी हूँ। अगर मेरे डैडी ने रोका तो अभी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। तो ठीक है, तुम अभी मेरे घर चलो। नहीं नहीं, आपके डैडी की इस गांव में बहुत इज्जत है। मेरे फैसले से मैं आपके डैडी का सर झुकने नहीं दूंगी। हमारी शादी करवाने के लिए इनमें से किसी एक को अपनी दुश्मनी भूलकर शादी करवानी होगी। तो फिर अपने डैडी को मेरे घर भेज दो शादी की बात करने के लिए। मेरे डैडी कभी नहीं आएंगे, मगर आपके डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो जरूर बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो लड़के वाले लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही अपने डैडी को तुम्हारे यहाँ भेजता हूँ। मैं अपने डैडी से नहीं डरता हूँ, लेकिन मेरे डैडी मुझसे डरते हैं। मगर मेरी आपसे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे मैंने कहा ना, मेरे डैडी कल ही तुम्हारे यहाँ जाएंगे। अब क्यों रो रही हो? अब थोड़ा हंसो। नहीं हंसोगी? हंसो हंसो। या तुम्हारा बेटा किधर गया? अभी तक आया नहीं वो धर्मपुत्र। बेटा कैसा भी हो, आप उसे कुछ भी कहिए, लेकिन इस गांव में धर्म कर्म करने वाला सिर्फ एक ही लड़का है। आखिर वो राव का जो बेटा है। गांव की लड़कियां क्या कहती है पता है आपको? क्या क्या बोलती हैं? मुझे इज्जत देती है और कहती है कितने अच्छे बेटे को जन्म दिया है। ये बात तो है। सुबह होने दो, मैं एक एक करके सबको बता दूंगा कि इसका कारण सिर्फ मैं हूँ। क्या कह रहे हैं डैडी? बेटा तेरे पैदा होने का कारण है। नहीं नहीं, तेरी माँ मोटी हो गई है, वो कारण है। आप भी ना, माँ मोटी हो गई है? घर में काम कर करके मेरी माँ का वजन 30 किलो कम हो गया है। हाथ कितने पतले पतले हो गए हैं। क्या आपको दिखता नहीं है? मुझे तो तरस आता है इन हाथों को देखकर। क्या इसने तुम्हारा वजन किया है? वजन करने से थोड़ी पता चलता है। आपका वजन भी तो 20 किलो कम हो गया है। मैंने आपका वजन भी थोड़ी किया है। आज तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। क्या बात है? क्या समझ में नहीं आता है? माँ आपको समय समय पे खाना नहीं देती है तो आपका वजन तो घटेगा ही ना। तो फिर क्या समझेंगे? अभी तो बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी माँ ने मुझे कभी भी सही समय पर खाना नहीं दिया। क्या कहा? मैंने टाइम पे खाना नहीं दिया? क्यों नहीं कहेंगे? खेत से लेके धोबी को कपड़ा देने तक का काम मुझे ही करना पड़ता है, फिर टाइम तो लगेगा ना। अभी आपको पता चला? आपसे अकेले तो इतना सारा काम होगा नहीं, आपको भी तो मदद की जरूरत है। क्यों ना एक काम करें जिससे आपकी भी तकलीफ कम हो। घर में एक नौकरानी रख लेंगे। नौकरानी भी रख कर देख लिया, उसे साफ सफाई ढंग से करने को कहा तो वो भाग गई। सुबह और शाम को काम करने वाली लड़की, वो तो काम छोड़कर भागी जाएगी ना। इसलिए हमेशा आपके साथ रहने के लिए एक लड़की चाहिए। और आप लोग उसको कितना भी डांटो, ना वो बुरा मानेगी और ना मैं बुरा मानूंगा। अच्छा, उसको डांटूं तो तू बुरा नहीं मानेगा, क्यों? आपकी बहू को डांटने का तो आपको पूरा अधिकार है ना डैडी। मेरे लाडले, तू इधर आ जा। बैठ जा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तू अब परेशान मत हो। तेरे लिए कहीं न कहीं तो लड़की पैदा हुई है, उसे मैं लेकर आऊंगा। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है डैडी, वो तो इसी गांव में रहती है। और फिर इस उम्र में मैं आपको ये तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने खुद ही उसे ढूंढ लिया है। तू सच कह रहा है? हाँ माँ। रघु बेटा, तूने बचपन से लेकर अब तक में अब जा करके तूने जिंदगी में एक सही काम किया है। बेटा, लड़की खूबसूरत है? आपके जैसी है माँ। उसमें क्या गुण है? सारे आपके गुण हैं। उसकी उम्र कितनी है? आपके जितनी। क्या बोल रहा है? नहीं, 20 खत्म हुआ और 21 शुरू हुआ है। क्या वो सचमुच तुमसे प्यार करती है? उसने मुझसे खुद ही कहा है कि तुम्हारे डैडी को मेरे घर भेज दो। ओह, तो आपकी बात यहाँ तक पहुँच गई है। आखिर वो लड़की है कौन? मालिनी। क्या बोला? मालिनी। थोड़ा जोर से बोलो। मालिनी। किसकी बेटी है? एमएलए की। मालिनी?
इस लड़के ने क्या गुल खिलाया देखा तुमने? वो गलत जगह पे खड़ा है। समझाओ इसे। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वो मेरे बिना मर जाएगी डैडी। वो मर जाए, मुझे इससे क्या लेना देना है? अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा डैडी। देखा तुमने, तुम्हारा बेटा क्या कह के गया? मैं एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिए। उस लड़की की शादी रघु से कर दीजिए। नहीं, तुमको अक्ल है? तुम एक माँ बन के बात मत करो। मैं माँ बन के ही बात करूंगी। लड़की वाले ज्यादा परेशान होते हैं कि उसकी लड़की को अच्छा लड़का मिले, मगर मैं अपने बेटे के लिए शुरू से ही परेशान रहती कि इसे अपनी बेटी कौन देगा। पैसों के लिए बहू मिल भी जाए तो उसका साथ निभाएगी क्या? ये सोच सोचकर अब कितनी रातें बिना खाए सोए। जब तक हमारी आंखें खुली है तब तक हम संभालेंगे, लेकिन उसके बाद उसका क्या हाल होगा, ये सोचकर आप कितने दिन रोए। उस लड़की से इसकी शादी नहीं हुई तो ये मरने की बात कर रहा है। क्या आप उसको मारने के लिए इतना पाल पोस कर बड़ा किया है? क्या हम लोग गाय बकरी को पालकर उसे मारने के लिए बड़ा करते हैं? आप अपने रघु की शादी करा दीजिए। उसकी खुशहाल जिंदगी में अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। वो खुश रहेगा तो हम भी अपनी जिंदगी पूरी खुशहाली से बिता पाएंगे। तुम क्या समझती हो? क्या है तमन्ना सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं है? वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, मगर तुम्हें पता है क्या वो लड़की शादी करेगी? मेरी विनती है, मेरे जान से भी प्यारे बेटे को उस लड़की के हाथ में दे दो। उसकी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारी विनती सही है, मगर तुम्हारी ये विनती क्या पूरी होगी? कौन सी पागल लड़की इससे शादी करेगी? नहीं नहीं, वो पढ़ी लिखी लड़की है, दुनिया जानती है, रघु के बारे में सब जानती है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है और उसका साथ निभाना चाहती है। उस लड़की से रघु की शादी होगी तो उसे लगेगा हम उसे प्यार करते हैं, और ये हमारा फर्ज है जो निभाना चाहिए, नहीं तो फैसला आपके हाथ में है। लोग कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मैं मंदिर अभी तक नहीं गया, सिर्फ मैं अपने बच्चे को भगवान की तरह मानता रहा। मगर तुम एक बात भूल गई, वो मिनिस्टर मेरा दुश्मन है, फिर वो अपनी लड़की हमें कैसे देगा बोलो? कोई भी बच्चा अपनी माँ की पेट से दुश्मनी लिए पैदा नहीं होता है, बाद में आती है। मतलब मैं अपनी इज्जत मिट्टी में मिला के उसके घर जाऊं लड़की का हाथ मांगने? अगर आपको इज्जत बच्चे की जान से ज्यादा है तो आप मत जाइए। जो हो रहा है होने दीजिए। देखो, तुम्हारा लड़का बहुत किस्मत वाला है, नहीं तो वो तुम्हारे कोख से जन्म नहीं लेता। मिनिस्टर के घर हम आज ही जाएंगे लड़की का हाथ मांगने। तुम क्या रास्ता भूल गए हो जो ये फल फूल लेकर इधर चले आए? लड़के वाले आखिर लड़की के घर किस लिए आएंगे? ओहो, मिनिस्टर की बेटी से अपने लड़के की शादी करने आए हो? ऐसा नहीं होगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? ये बात मिनिस्टर तय करेंगे। क्यों, मेरी बात नहीं मानोगे? इस घर में कौन लड़की मांगने आया है? चलो बाहर जाओ। ये शादी मैं यहाँ आए बिना भी करा सकता था, मगर रस्म और रिवाज के लिए मैंने ये सब किया। तुम होश में तो हो? तुम्हारी लड़की मेरे बेटे से प्यार करती है। लोग इनके प्यार को देखकर कुछ गलत ना समझें, इसलिए मैं आपके पास दुश्मनी भूलकर तुम्हारी लड़की का अपने बेटे के लिए हाथ मांगने आया हूँ। हम अंदर आएं या वापस जाएं? अंदर आ जाइए राव साहब।
बैठने के लिए कहा तो बैठ जाइए। बैठिए। सीट मिले तो पकड़ लीजिए। हर जगह सीट की मारामारी है। सीट किधर है? मेरी सीट किधर है? इधर बैठिए। कोई भी आए, मेरी बैठिए, सीट तो रखी ही है। बैठिए सब। ये रिवाज है कि दुश्मन भी किसी के घर जाए तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने आपको बाहर खड़ा रखा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मालिक आपके लिए फोन अच्छा। है। अरे तुम्हारा नहीं, मेरा। देखो तुम इन लोगों से बात करो, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ मैं। आपकी तो इस गांव में बहुत इज्जत है। आप क्या मिनिस्टर बनने की इच्छा भी रखते हैं? क्यों पूछ रहे हैं? क्या है कि आप जीत गए तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा ना। जो मैंने कहा वो मिनिस्टर साहब को मत कहना। मैंने कहा था ना, मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा और किसी के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, लड़की को बुलाइए आशीर्वाद लेने के लिए। मालिनी, नीचे आओ। देखिए, मालिनी की माँ नहीं है, आप उसे अपनी बेटी की तरह। घबराइए नहीं, मैं उसे बहू की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मालिनी, इनका पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। मैं क्यों इनके पैर छूं? तुम इनके लड़के से प्यार करती हो, इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हुए हैं। इनके लड़के से मैं प्यार करती हूँ? उस पागल से शादी करने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। अच्छा, तो प्लान बनाकर मुझे बेइज्जत करने आए हो? उठो। तुम लोग भी उठो ना। तुम लोगों को 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से प्यार करती है, ड्रामा दिखाकर मेरी लड़की की जिंदगी खराब करने आए हो। मेरे घर में खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चलो बाहर जाओ। अरे तुम लोग भी जाओ, जाओ। बात पक्की होगी डैडी। कब की तारीख तय की है? माँ, मालिनी पसंद है तुमको? उसने तुमसे कुछ कहा? क्या बात है, माँ भी कुछ नहीं बोल रही? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। एक कुत्ता भूखा उस बात को याद क्यों करते हो? उसे भूल जाइए। आज एक कुत्ता भूखा, कल और कुत्ते भी भूखेंगे यहाँ पर। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी इज्जत पे कोई आँच नहीं आएगी। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं गाँव वालों को कौन सा मुंह दिखाऊं? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बताती क्यों नहीं? अब और क्या होना बाकी है? जो होना था सब हो चुका। अभी तक सर उठा के चलने वाले आदमी का तुमने सर झुका दिया है। ये क्या कह रही हो माँ? मैंने क्या गलती की है माँ? बाप के नाम को रोशन करने वाले कोई बेटा कहते हैं।
मगर तुमने उसका नाम खराब कर दिया। माँ, जो गांव वाले इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने उस मिनिस्टर ने इनको चप्पल से मारने की बात कही। पहले गांव वाले कहते थे कैसा लड़का पैदा किया, तब भी मैं खुश होती थी। मगर आज मेरा कौन चल रहा है, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? तुमने कहा उससे शादी नहीं हुई तो तुम मर जाएगा। हम कितने साल जिएंगे? हमारे बाद तो तुम्हें देखने वाली तेरी औरत ही है। इन्होंने उस लड़की का हाथ मांगने के लिए मना किया था, मगर मैंने इसको मनाया ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो। मगर उधर तुम्हारे प्यार ने कहा कि तुम पागल हो, तुमसे शादी करना नहीं चाहती। उसको तुमने अपनी जिंदगी का सब कुछ समझ लिया, मगर अपनी माँ से बढ़कर कैसे समझ लिया? नहीं माँ, नहीं। हमसे ज्यादा प्यार तुझे उस लड़की से है ना, इसलिए तुमने कहा मैं मर जाऊंगा। जा, चला जा, मैं ही मर जाऊंगी। माँ, नहीं माँ, तुम मत मरना माँ, ऐसी बात मत करो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ, 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 मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए माँ, मुझे तुम चाहिए माँ। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। डैडी को मुझसे बात करने के लिए कहो ना माँ। चलो ना माँ, चलो। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैडी। मुझसे बात कीजिए ना डैडी, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, कभी भी नहीं देखूंगा डैडी। एक बार मुझसे बात कीजिए ना डैडी, एक बार। डैडी, डैडी। किधर जा रहा है? मालिनी से मिलना है। तू यहाँ क्यों आया? क्यों आया यहाँ? माँ, मैं मालिनी से मिल आया था माँ। अरे पापी, उसकी वजह से तेरा बाप मर गया और तू अभी उससे प्यार करता है? नहीं माँ, मैं तो सिर्फ उससे इतना पूछने आया था माँ कि तुमने मेरे डैडी से ऐसा क्या बोला। देख रघु, तू अब दोबारा इधर आया तो ये लोग तुझे पीट पीट कर मार देंगे। देख बेटा, तेरी खुशहाल जिंदगी देखने के लिए तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। माँ, हमें ये गांव, ये रिश्ता कोई नहीं चाहिए। हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। उसकी चाहत में वो शराबी बन गया। लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए वो गुंडागर्दी करने लगा। उसके गुंडागर्दी में न्याय और धर्म है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। चार साल के बाद तुमने उस लड़की को देखा। तेरे पिता को मरे हुए 4 साल हो गए। उसका कारण वो लड़की है, ये तुम मत भूलना। प्यार जिंदाबाद, लड़की मुर्दाबाद। प्यार जिंदाबाद,
लड़की मुर्दाबाद। चल भाग। प्यार जिंदाबाद, लड़की मुर्दाबाद, प्यार जिंदाबाद। लड़की मुर्दाबाद, प्यार जिंदाबाद, लड़की मुर्दाबाद, लड़की मुर्दाबाद, प्यार जिंदाबाद। रास्कल, तेरी हिम्मत! ये देखो लड़की को छेड़ता है। चलो हटो यहाँ से, हटो। आप इसको मार क्यों रहे हैं? इसने मेरी प्रेमिका को छेड़ा। अरे लड़की को नहीं तो क्या आप लोगों को छेड़ेगा? जिंदाबाद, लड़की मुर्दाबाद। भूख लगी है। राजपाल, हाँ हाँ जाओ लेकर आओ। अभी लाए। प्यार जिंदाबाद, लड़की मुर्दाबाद। रघु, अब तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे भी उस आदमी जैसा बनाना चाहती हो? रघु, बात मेरी मुझ में कमी नहीं, मुझ में 4 साल के बाद तुमने उसको फिर से देखा। मैं पूछ रहा हूँ, रघु को देखा? हाँ देखा। पिता की इज्जत बचाना बेटी का फर्ज होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात नहीं भूलोगी तुम। बेटी को खुशहाल जिंदगी देना भी एक बाप का फर्ज होता है, जो आप भूल चुके हैं। तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए मैं एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि खुशी क्या होती है, क्योंकि साथ मुझे निभाना है। एक गुंडे के साथ जीने के लिए कह रही हो ये तुम्हारी खुशी है? एक शराबी के साथ जीने से तुम कैसे खुश रहोगी? आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा और खानदानी लड़का देखता हूँ। तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। आप जिस लड़के से शादी करने के लिए कह रहे हैं, वो शादी के बाद शराबी बन गया तो आप क्या करेंगे? एक सुंदर लड़के का शादी के बाद हाथ पैर कट जाए तो मंगलसूत्र उतार कर उसे अकेला छोड़कर यहाँ चली आऊंगी। शादी के बाद ऐसा हो तो उसको किस्मत बोलते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। मैं रघु की पत्नी बनूंगी, ये मेरी किस्मत में है, जो कोई बदल नहीं सकता। क्या कहा? तुम उस गुंडे से शादी करोगी? उसको गुंडा बनाने वाला कौन है डैडी? मैंने गलती की ना डैडी? ए राजपाल, उतर जाओ। गुड इवनिंग गणेश जी। मैं हमेशा तुम्हारे पास हाथ जोड़ने के बाद दारू पीता हूँ, लेकिन आज एक गलती हो गई। मैंने आज पहले दारू पी ली है, इसलिए आज मुझे माफ कर देना। एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। वो क्या है ना भगवान, ये अंग्रेजी में बोल रहा है, बुरा मत मानना। हाँ? समझ गए ना? हाँ। गणेश जी, आपके दर्शन करके प्यार की शुरुआत की, मगर मेरा प्यार तो फेल हो गया ना। मैं तो फेल हो गया गणेश जी। एकदम तूने नारियल नहीं फोड़ा है। नारियल फोड़ा होता तो तेरा प्यार जरूर सक्सेस करता। कौन? भगवान। ज्ञान का फल लेने के लिए कार्तिकेय ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, मगर तुमने माँ बाप को ही पूरी दुनिया समझ के उनका चक्कर लगा लिया। तुमको तो अपने माँ बाप से इतना प्यार है। तुम माँ के जैसी लड़की मांग रहे थे, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली, इसीलिए तुम कवारे हो अभी तक। तुमको तो पूरी जिंदगी नहीं मिली, पर तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। फिर भी मैं तुमको यहाँ रोज रोज मिलने के लिए आता हूँ। तुमको भी तो मदर सेंटिमेंट्स हैं, मुझको भी मदर सेंटिमेंट हैं। बाय बाय। मतलब ये कि तुमको भी माँ से प्यार है, इसको भी माँ से प्यार है, समझे? ये क्या, जब शनि भगवान से तुम नहीं बचे तो हम लोग क्या बच सकते? बस अपनी खुशी देखो।
जो प्यार करने वाली लड़की होती है वो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक होती है। लोहे जैसे दिल को भी कांच जैसे तोड़ देती है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को औरत तोड़ देती है तो दिल तोड़ने में कितना टाइम लगता माँ है? हमेशा बच्चे के अंदर सिर्फ प्यार ही ढूंढती है, मगर औरत पति की जेब देखती है कि वो कितना पैसा कमाकर घर पे आया है। प्यार में धोखा देने वाली लड़की सिर्फ पैसा देखती है। राजपाल, प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान शराब क्यों पीता है पता तुम्हें? जो धोखा देने वाली लड़की होती है उसकी तस्वीर को दिल से मिटाने के लिए। सुन ले वो यारा बात मेरी, सुन ले वो यारा बात मेरी, तुझ में कमी मुझ में कमी, मुझको बुला ले दिल से लगा ले, मुझको बुला ले दिल से लगा ले, करना जुदाइयों सांसों से, सुन ले वो यारा बात मेरी, तुझ में कमी मुझ में कमी। तेरे बिना हमको जीना नहीं, गम का जहर तो पीना नहीं, यूं न तड़पा तू हो जाने जा, तुमने जो देखा वो सच नहीं, सच क्या है यारा कैसे बताए, सच क्या है यारा कैसे बताए, कैसे देखा हाल सुनाए, कैसे देखा हाल सुनाए, तू ही मेरा जीवन साथी। सुन ले ओ यारा बात मेरी, तुझ में कमी नहीं मुझ में कमी। फूलों का ये घर छोड़ कर जाए तो हम अब जाए कहाँ, दिल में है क्या लब से बयां, तुमसे ही मेरा प्यार जवां, मुझको बुला ले दिल से लगा ले, मुझको बुला ले दिल से लगा ले, अब तो तू ही है साथी मेरा, अब तो तू ही है साथी मेरा, कोई नहीं दूजा साथी। सुन ले ओ यारा बात मेरी, तुझ में कमी नहीं मुझ में कमी। सुन ले ओ यारा बात मेरी, तुझ में कमी नहीं मुझ में कमी। मुझको बुला ले दिल से लगा ले, मुझको बुला ले दिल से लगा ले, करना जुदाइयों सांसों से। सुन ले ओ यारा बात मेरी,
में कमी नहीं, मुझ में कमी। यही वो आदमी है सर जो हाई सोसाइटी वाले होटल में तोड़फोड़ कर रहा है। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। सर, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। मुझे बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। आप कौन है? मिनिस्टर मुकेश शर्मा की बेटी हूँ। सॉरी मैडम, हम नहीं जानते थे कि आपके पहचान वाले हैं। चलो। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं तोड़फोड़ करने इधर आया था, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। चलिए। रघु, क्यों सच्चाई छिपा रहे हैं? आप अब भी मुझे चाहते हैं, इसलिए तो आपने मुझे बचाया। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। मेरी वजह से अगर आपको कोई सजा मिले, ये मैं नहीं सह सकती। इससे भी ज्यादा बड़ी सजा तुमसे मुझे पहले ही मिल चुकी है। तुम इतनी दुखी क्यों हो? रघु ने छोड़ दिया इसलिए? एक बात मेरी ध्यान में रखो, तुम जिससे बेहद प्यार करती हो उससे शादी करने से अच्छा है जो तुम्हें प्यार करे उससे शादी करो। और मैं
तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे सामने ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक कहावत है, जो थप्पड़ मारता है गले भी वही लगाता है। मेरे डैडी के नौकर होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत? आप गलत बोल रही हैं। कोई भी किसी से भी प्यार कर सकता है। तुमको पता है तुम रघु से कब मिल रही हो, कहाँ मिल रही हो? ये सब नजर रखने के लिए तुम्हारे डैडी ने मुझे भेजा है। तुमने थप्पड़ तो मुझे मार दिया, लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगा। माँ जी, आप अकेली जाइए। मुझको लगता है तुमको कोई पैसे वैसे नहीं देता है। माँ, तुम क्यों रो रही हो माँ? जिसका बेटा जेल के अंदर हो, उसकी माँ क्यों नहीं रोएगी? ए माँ, क्या मैं मर्डर करके अंदर आया हूँ? तुम मर्डर करके भी अंदर आता तो मुझे दुख नहीं होता, मगर तुमने उस लड़की को क्यों बचाया? कुछ भी होने देता। एक लड़की पे मुसीबत आए और उसको देखकर चुप रहने वाले बेटे को आपने जन्म नहीं दिया माँ। गलत देखना नहीं सिखाया आपने। मैं भी तुमसे अलग होकर नहीं जी सकती। जाकर बुलाओ। जाते समय माल पानी देता हूँ। रिश्वत नहीं लेता, पता नहीं आगे कैसे बढ़ेगा। माँ जी, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। ये ले बेटा। माँ, तुमने कहा था ना, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, इसलिए लाई हूँ मैं। ये क्या माँ? ये क्या किया माँ? तुमने इसको हाथ क्यों लगाया? नहीं, इसके बिना तू नहीं जी सकता। मैं इसको दवा समझ के तुझे दे दे, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्यार की शुरुआत तो सिर्फ माँ के नाम से ही होती है। ये बिल्कुल सच है माँ। आज के बाद दारू मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए रघु, और सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए। आपके हाथ से दी गई दारू अगर मैं पीता तो माँ शब्द का अपमान हो जाता। माँ, तुम मुझे रोज मिलने आओगी ना माँ? राजपाल, जब तू कल आएगा ना, माँ को अपने साथ लेकर आना। माँ, बस आएगी तो आप चली जाइएगा। मैं इधर एक आदमी से मिल के आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ?
माँ कैसी हैं? वो अब बिल्कुल ठीक है। अच्छी खबर दी आपने। ऊपर वाला आपको जुड़वा बच्चे दे, और वो भी दोनों लड़के। तुम इधर क्यों आई? क्यों आई? अभी बाहर चली जा। माँ जी, बाहर मेरी चली बात जा। तो सुनिए। माँ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। तेरे पैर जिधर भी पड़ते उधर घास भी नहीं होती। बाहर चली जा। माँ, ये लड़की ही तो आपको यहाँ लेकर आई है और आपकी जान बचाई है, और हॉस्पिटल का खर्चा भी इसी ने दिया है। इसने जितना भी पैसा दिया है इसके मुंह पे मार दे। पहले इसको बाहर निकाल। पैसे तो मुंह पे फेंक देंगे, मगर इसने जो आपको जिंदा रखने के लिए अपना खून दिया है, इसका खून और आपका खून दोनों मिल चुके हैं, उसको कैसे अलग करेंगे? माँ जी, आपका मेरे ऊपर गुस्सा होना तो जायज है, मगर ये सब कैसे हुआ सुन तो लीजिए। उसके बाद आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। उस दिन आप मेरा हाथ मांगने आई थी, मैं बहुत खुश थी। मेरे डैडी ने हाँ भी कर दी थी। खुशी से मैं छत पर घूम रही थी। मालिक, आपके लिए फोन है। डैडी, ये सब तुमने किया है क्या? रुको, मैं आता हूँ। मेरी बेटी ने नीचे जाकर अगर ये कहा कि मैं रघु से प्यार करती हूँ और उसे शादी करूंगी तो रघु के बाप को गोली मार देना। बाप को मारने का क्या फायदा? ये शादी तो रघु से करना चाहती है ना, इसलिए रघु को मार दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, यही सोच रही हो ना? अगर इसने घर से बाहर जाने की कोशिश की तो इसे मेरी बेटी मत समझना, गोली मार देना इसको। उस समय आप लोगों को बचाने के लिए मेरे पास यही रास्ता था। माँ जी, मैं ये सब नहीं जानती थी कि रघु के पापा के साथ ये हुआ है। आपको और आपके बेटे को यही सब बताने के लिए मैं तरस रही थी। जब मुझे पता चला कि आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं तो डैडी, नहीं। मैंने आपका पीछा किया, मगर डैडी मुझे पकड़कर घर ले गए। मैं रघु को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकती थी। मैंने धोखा नहीं दिया, मैं बस यही साबित करना चाहती थी। अब जैसा आप चाहे अपने बेटे को बता सकती हैं। मिनिस्टर साहब हैं? कौन है आप? आपको नहीं मालूम मैं मिनिस्टर साहब का दोस्त हूँ? अरे भाई, मैं इस घर का दामाद बनने वाला हूँ। मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपनी होने वाली बीवी से मिलने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें डीएसपी बना दूंगा। मेरा क्या होगा? अरे मैं सबको थोड़ी डीएसपी बना सकता हूँ। अरे अपनी टोपी संभालो ना। अरे डीएसपी साहब, जरा ऑटो का बिल पे कर दीजिएगा। भाभी जी, आप किधर हैं? रघु आपसे मिलना चाहता है, सेंट्रल जेल में आपको बुलाया है। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे भाभी जी, मैं प्यार में कभी भी झूठ नहीं बोलता। आ जाइए। मुझे माफ कर दो। देखा जाए तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, मगर मैं यहां बंद हूं, इसलिए तुम्हें बुलाया। धन्यवाद। किस लिए? तुमने मेरी माँ को बचाया, उसी का धन्यवाद देने के लिए। अब तुम जा सकती हो। रुकिए,
धन्यवाद देने के लिए बुलाया था। आखिर क्यों आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मैं जानती हूँ आपने मुझे देखने के लिए यहाँ बुलाया है, मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाइए। अब नहीं है। एक समय था जब इस दिल पे तुम्हारा सुरूर हुआ करता था, मगर तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद अब मेरे इस दिल में सिर्फ मेरी माँ बसती है। दिन में भी चांद आसमान में ही होता है, मगर सूरज की वजह से वो दिखाई नहीं देता। उसी तरह मैं भी तुम्हारे दिल में अब भी हूँ। माँ के प्यार के आगे थोड़ा फीका जरूर है, लेकिन पूर्णिमा की चांद की तरह एक दिन आपके दिल में मैं जरूर चमकूंगी। जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया हो, उस लड़की को मैं फिर से अपनी जिंदगी में जगा दूं। ये गलती मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। जिस तरह बच्चा खिलौनों से खेलने के बाद उसे तोड़कर फेंक देता है, तुमने भी वही किया। रघु, तुम मुझ पर भरोसा करो। आपको धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। पैसे वाले लोग जिस तरह से गरीब आदमी की भूख को नहीं समझ सकते, वैसे ही तुम्हारी जैसी लड़की मेरे प्यार को नहीं समझ सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रघु, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम अच्छी हो, मगर सोते वक्त। मैं सोती नहीं हूँ। हाँ हाँ, जिसने पाप किया हो उसे नींद नहीं आती। एक कहावत है, भूत पर भरोसा करते हैं मगर किसी लड़की पर नहीं। मैंने भी वही किया। आपकी माँ भी तो एक औरत है। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए उसका उदाहरण है मेरी माँ, और कैसे नहीं रहना चाहिए इसका उदाहरण हो तुम। रघु, तुम चाहे कितनी भी बातें कर लो, मेरा दिल नहीं पिघलने वाला है। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब तुम जा सकती हो। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारी आखिरी मुलाकात। मालिनी। जी डैडी। अब मैंने सोच लिया है कि अगले हफ्ते हम दोनों गांव जाएंगे। मैं मिनिस्टर के पद को छोड़कर सोच रहा हूं कि अब मैं गांव में ही बस जाऊं। लेकिन डैडी। ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ लोग मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, और आप इसे ठुकराने की बात कर रहे हैं। मेरी तो एक ही बेटी है। अगर मैं इसको खुशहाल जिंदगी नहीं दे पाया तो मंत्री बनकर क्या करूंगा? मेरी लड़की एक गरीब से प्यार करती तो मैं इसकी शादी उससे करवा देता, मगर इसने एक पागल से प्यार किया है, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। अपनी बेटी के भलाई के लिए मैंने ऐसा किया, लेकिन वो मुझे गलत समझकर पिछले 4 सालों से वो मुझसे बात नहीं कर रही, इसलिए मेरा दिल बहुत रोता है। आप नहीं समझ सकते इस बात को। डैडी, आप मंत्री पद का राजीनामा मत दीजिए। आप जिस लड़के से कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पत्थर के अंदर भी पानी होता है, मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, मगर मैं आज सामने से देख रहा हूँ। वाह 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 वाह! आपके दिल के अंदर आपकी बेटी के लिए कितना प्यार है। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। जगन्नाथ जी, आप इतने सालों से मेरे साथ हैं, मगर अभी तक आपको अकल नहीं आई। राजनीति वालों के मुंह से कब सच निकलता है? रोने जैसी भी बात करनी चाहिए, प्यार करने जैसी भी बात करनी चाहिए, नहीं तो मेरी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। चलो। ये मेरी शादी का इनविटेशन। डैडी मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। पिता की इच्छा पूरी करने का फर्ज तो बेटी का ही होता है ना। इनविटेशन दूंगी
तो आप जरूर आएंगे, इसलिए ये आपको दे रही हूँ। शादी में जरूर आना, मुझे भरोसा है आप जरूर आएंगे। वो अच्छी लड़की है, हमने उसे गलत समझा है। मेरा मंगलसूत्र बचाने के लिए उसने झूठ बोला था। अब मैं तुमसे कह रही हूँ, तेरा मंगलसूत्र उसके गले में होना चाहिए। तुम जिसको इस घर की बहू बनते हुए देखना चाहती हो माँ, वो अब किसी और के घर की बहू बनने वाली है। ये उसी का फैसला माँ। ये तो क्या कह रहा है? उसकी शादी होने वाली है। सिर्फ कार्ड छापा है ना, शादी तो नहीं हुई ना? ये तू क्या बोल रही है माँ? एक औरत के दिल को दूसरी औरत ही समझ सकती है। एक लड़की अपने प्रेमी को शादी में बुलाए, मतलब उसे विश्वास है कि आखिर समय में उसका प्रेमी उसे शादी से बचा सकता है। हेलो, देखिए दूल्हे वाले आ रहे हैं, सब कुछ तैयार रखिएगा, परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? आइए, शादी का सामान लेकर आप लोग मंडप में पहुंचिए, मैं मालिनी को लेकर आता हूँ। चलिए जल्दी। अरे मालिनी, बारात मंडप में आ चुकी है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, क्या कर रही हो? अरे जल्दी तैयार हो। थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। देर मत करो, जल्दी करो, जल्दी। हेलो रघु। हेलो मैडम, लड़का लड्डू लेकर निकल चुका है, थोड़ी ही देर में आपके घर में पहुंचने ही वाला है, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। हेलो रघु। मालिनी, मैं शादी में नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना प्लीज। मालिनी, मालिनी, मैं रघु बोल रहा हूँ। मालिनी, सुन ले ओ यारा बात मेरी, मुझ में कमी नहीं, मुझ में कमी। सुन ले ओ यारा बात मेरी।
रघु, तू यहाँ लफड़ा करके शादी रोकने आया है? मैं मालिनी की जिंदगी बचाने आया हूँ। मैं उसकी जिंदगी बचाना जानता हूँ। चल यहाँ से। रास्ता छोड़िए। होने वाला ससुर समझकर छोड़ रहा हूं। रास्ता छोड़िए। नहीं तो क्या करेगा तू? मालिनी, मालिनी, मालिनी। मालिनी, 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 उठो मालिनी, उठो मालिनी, आंखें खोलो मालिनी। देखो मालिनी, मेरी तरफ देखो मालिनी, तुम्हारा रघु आया मालिनी। मालिनी, क्या मुझसे बात नहीं करोगे? मुझे माफ कर दो मालिनी, मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ एक बार आंखें खोल दो मालिनी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मालिनी। मालिनी, मालिनी, मालिनी। जहर, रघु, तुमने जो कहा वो सच था। मुझे माफ कर दो। इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी चलिए। मालिनी ने जहर पी लिया है। ये उसे बचाने हॉस्पिटल ले जा रहा है। तुम उसे क्यों रोक रहे हो? मैं तेरी बेटी को शादी से पहले किडनैप करने की सोच रहा था, मगर तू इसको बचाकर रघु से शादी कराने की सोच रहा है। देख, जो चीज मुझे नहीं मिलती हो मैं किसी और को पाने भी नहीं देता। मैं उसे खत्म कर देता हूँ।
हिम्मत मत हार। अगर वो तेरी किस्मत में है तो उसकी जान को कुछ नहीं होगा। रघु, जाने अनजाने में मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, इसलिए ऊपर वाले ने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी चली गई। आप दुखी क्यों हो गए हैं? आखिर शादी के बाद आपकी बेटी किसी न किसी की बहू तो बनेगी ना। क्या कह रहे हो? आपकी बेटी बच गई है। सच? ना 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 ना। आप दोनों इधर ही रुकिए, वो दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना। अभी हम तीनों यहीं पर रहेंगे और उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।